हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनाडा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वैद्युतधारिता, और इसके जो न्यूमेरिकल है आपके, वो लगभग आपके कितने न्यूमेरिकल हो चुके? 40 न्यूमेरिकल आपके हो चुके। आज इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ देख लेंगे, और हमेशा ही हम याद रखेंगे। वैसे तो ये आगे आने वाला है, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस हम यही करने वाले हैं तो थोड़ा बेसिक से ही समझा दूंगा। इसका आपके जो सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, तो समझेंगे। एक होता है आपका व्हीट स्टोन सेतु, ये आपका आगे आप जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ोगे। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है कि अगर कोई इस तरह की आकृति होती है, जैसी आकृति मैं तैयार कर रहा हूं, या इस तरह की कोई स्थिति बनी होती है, इस तरह की, इसे नाम दे दिया P, इसके अंदर लिख दिया P, ये Q, ये R और ये S, और ये कुछ भी ले लिया, मान लिया G ले लिया समय में, ठीक है। अगर इस तरह की कोई स्थिति आपको नजर आ रही है, और इस स्थिति में ये वाली जो भुजाएं हैं, इनका अनुपात P/Q = R/S, जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात P/Q = R/S अगर आपस में बराबर है, अर्थात इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि G वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में जब ये चैप्टर चल जाएगा उसमें बता देंगे, यहाँ तो केवल न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम इसलिए जी प्रवाहहीन होता है, ये प्रवाहहीन होता है, जी प्रवाहहीन होता है, तो हम जी को कंसीडर नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई भाई? तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, और इसे पूरे को कैसे कंसीडर कर लेंगे? जी छोड़ेगा, आपका डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का डायग्राम आपका हो जाएगा। यहाँ P लगा हुआ है, यहाँ Q लगा हुआ है, और यहाँ आपका R हो जाएगा, और यहाँ आपका S। इस तरह का आपका डायग्राम हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये आपका बेसिक सा पॉइंट है, चाहे इसे नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या दिया कि 3 और 4 और 5 तो जो है ना धारिता दे दी, और छठी दी है 2C। ये कुछ धारिताएं आपको दे रखी है, और ये कह रहा है कि A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ से व्हीट स्टोन सेतु तो नजर आ नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है, उसे दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे व्हीट स्टोन सेतु इसमें बन रहा है। तो चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन है, काफी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में दे रखे हैं। जो चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, कि वैद्युत चालन वाला भी चैप्टर आपका आने वाला है, और वैद्युत चालन में आपके प्रतिरोधों वाले न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, वो भी सेम इन्हीं स्थितियों से और इन्हीं कंडीशन से होंगे। बस थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें, कि जो हम यहाँ फॉर्मूले श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, वहाँ समांतर क्रम में यूज करेंगे, और जो यहाँ समांतर क्रम का सूत्र है वो आप वहाँ से श्रेणी क्रम में यूज करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो भी क्वेश्चन का डायग्राम में तैयार कर दो, क्या दिया हुआ है कि 3 तो जो है आपके ऐसे लगे हुए हैं संधारित्र, और एक संधारित्र आपका ऐसे लगा हुआ है, और एक नीचे ऐसे लगा हुआ है, और इसके आगे एक 2C लगा हुआ है, और ये पॉइंट आपका B हो गया, और ये पॉइंट आपका A हो गया। 2003 और 7 में आया क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुके।
तो ये कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दो खंड है इसके, तो पहले ए खंड कर रहे हैं हम, ए डायग्राम कर रहे हैं आपका, ये क्वेश्चन नंबर 41 तो देखेंगे वैसे। अगर मैं देखो यहां से बात करता हूं, यहां से चला तो धारा दो भागों में बट गई, तो ये इसके समांतर हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर आपने व्हीट स्टोन बनाया था तो आपको व्हीट स्टोन पता होना चाहिए किस तरह का था। इस तरह का व्हीट स्टोन सीखो आपका था, ये नहीं मानते। तो एक तो मैं यहाँ लगा रहा और एक ये लगा रहा, और बनेगा कैसे हुआ अभी आपको बता रहा हूँ कैसे बन रहा होगा। ठीक है भाई, ये इसके समांतर है क्या? तो देखो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर और बीच में हो गया आपका ये। ठीक है, दोबारा समझेंगे कि भाई ये वाला और ये वाला ये दोनों समांतर है, और ये वाला भी आपका समांतर और बीच में सी लग रहा। समझ में आ गई बात? तो ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी, और यहाँ लगा दिया आपने 2 सी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बन गया व्हीट स्टोन सेतु। और ये आप यहाँ नजर आ रहा होगा आपको कि पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस है। इसलिए जो बीच में आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है, मध्य वाले संधारित्र, मध्य वाला संधारित्र प्रभावहीन होगा। ठीक है, जब ये प्रभावहीन होगा तो हम इसे कंसीडर नहीं करने। ठीक है, जब इसे कंसीडर नहीं करने तो डायग्राम किस तरह का हो जाएगा भाई? इसे छोड़ देंगे, इस वाली ब्रांच को हटा देंगे, इसे भूल जाओ आप, ये नहीं मानते। और जब ये ब्रांच आप भूल जाओगे तो ये वाली ब्रांच कैसी हो जाएगी और ये वाली ब्रांच कैसे हो जाएगी? ये श्रेणी क्रम हो जाएगी और ये भी आपकी श्रेणी क्रम हो जाएगी। और चूंकि श्रेणी क्रम हो जाएगी तो श्रेणी क्रम को सोल्व कर दो भाई। तो ये C1 बराबर आपका हो जाएगा C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c, और C से ये गया तो C/2 आ गया। बात समझ में आ गई? ऐसी अगर मैं C2 निकालूं, C2 ये वाली हो जाएगी आपकी, तो ये जगह C प्लस सी, और सॉरी C गुणा सी और बटे C प्लस सी, और ये भी आपका सेम ऐसे ही, और ये कितना आ गया? ये भी आपका C/2 आ गया। अब देखो कंडीशन कैसी बन के आ गई वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ से कंडीशन आपकी ऐसे बन के आ गई कि एक तो यहाँ ऐसे लग रहा और एक आपका ये ऐसे लग रहा और यहाँ लग रहा आपका 2c। बताओ बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ से सोल्व किया तो आपका ये वाला आ गया, और ये कितना C/2 और ये कितना C/2। अब C3 कह गए, चल दो इसे। C3 बराबर कितना हो जाएगा? C/2 प्लस C/2, क्योंकि समांतर क्रम में है तो कितना हो जाएगा? C/2 C हो जाएगा भाई, आधा और आधा एक हो जाएगा। तो C3 का मान कितना आ गया? C। अब जो डायग्राम है वो आपका ऐसा हो जाएगा कि C लगा हुआ है, ये 2c लगा हुआ है, ये A हो गया और ये B हो गया, ये C है, ये 2c है। अभी जब सोल्व कर लेंगे तो मीन्स C4 बराबर, अगर आप C इक्विवेलेंट बराबर आप निकालना चाह रहे हैं, C इक्विवेलेंट में लिख दूंगा तो C गुना 2c अपॉन C प्लस, और ये कितना? 2c स्क्वायर अपॉन 3c, C से C गया तो 2c अपॉन 3, ये आंसर 2c अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बस इसमें एक कंडीशन है कि व्हीट स्टोन से तो कैसे बन रहा है वो दिखाना है आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि व्हीट स्टोन सेतु उसी में कंसीडर होगा जहां पर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा? ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब ये हट जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? इस श्रेणी में हो जाएगा आपका, और नीचे वाला भी आपका श्रेणी में हो जाएगा। इस श्रेणी वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर इस श्रेणी वाले को सोल्व कर लेंगे, जो आपका बच्चा वो समांतर क्रम में होगा और फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी श्रेणी समांतर श्रेणी, ठीक है, ऐसे चल रहा है आपका ऑर्डर। इसके बाद जिसका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का बी देखेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा आपने अभी किया। देखो इसमें व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 41 का बी देखेंगे भाई।
क्वेश्चन किस तरह का दिया है कि मान लिया दो संधारित्र आपके ऐसे लग रहे हैं, बीच में भी एक ऐसे लगा और ये इधर लगा हुआ है ऐसे और एक इधर लगा हुआ है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इस तरह की कोई आकृति आपको दे रखी है, वो सारी की सारी 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उठाएंगे ये समांतर फिर तीनों को लेके समांतर करके सोल्व कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन में, जैसे मैं अभी आपको समझाया था, बिल्कुल ध्यान देके ऊपर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका क्या बन सकता है, वो देखेंगे क्या बन सकता है। ये आपका बन सकता है व्हीटस्टोन सेतु। अब देखो व्हीटस्टोन सेतु आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है, लगाओ एक ट्राई इसमें एक बार। ये व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखो बन रहा नहीं बन रहा, देखो ये सब के सब बन रहा है ना। हाँ, तो कैसे बनेगा, देखो जैसे डायग्राम में आपके सामने बना रहा हूँ ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर करने का तरीका सेम रहेगा कि 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी आपका क्या हो गया। ठीक है भाई, देखो कैसे यहाँ से आए, धारा 2 भागों में डिवाइड होगी। जब 2 भागों में डिवाइड होगी तो समांतर क्रम इधर से देखेंगे तो धारा 2 भागों से होकर आ रही होगी, तो ये भी आपका समांतर क्रम और बीच में आ गया आपका ये, तो सेम भाई ये समांतर क्रम हो गए तो इधर और इधर, तो बीच में ये हो गया इधर और इधर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब तो सोल्व करने में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में ले दो, इसे श्रेणी क्रम में ले दो, फिर जो बच क्या होगा समांतर क्रम में ले दो, सोल्व कर लेंगे सब अपने घर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 सेम है क्या, क्वेश्चन नंबर 42 सेम है भाई, ऐसे करना है बिल्कुल। ठीक है, खुद से करेंगे कोशिश इसमें। 42 में मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि 3/3 6/6 पहले तो ये देख लो व्हीटस्टोन सेतु है नहीं है, तो 3/3 6/6 व्हीटस्टोन सेतु है क्योंकि अनुपात बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 68 2005 में आया क्वेश्चन है। ये कह रहा 2 बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, जल्दी से डायग्राम तैयार करेंगे और तुल्य धारिता निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड दिया 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है और 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश निकालना है। 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है और 12 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो बहुत सारे काम इस क्वेश्चन में करने हैं, बहुत सारे पॉइंट हमारे क्वेश्चन से क्लियर बनाने हैं। 68 पढ़ देगा ये सारा 68 पढ़ देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 68 हो गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ये मैं 68 पढ़ दिया था भाई, 43 पे चलते हैं। एक चित्र आपको दे रखा है, बिंदु और ए के बीच, ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और ए और बी के बीच 150 वोल्ट लगा दिया तो 600 माइक्रोफैरड धारिता के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर करना हमें करनी। सबसे पहला काम तुल्य धारिता निकालेंगे। तुल्य धारिता निकाल लेंगे, सबके सब निकालो, सब अपनी कॉपी में तुल्य धारिता जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 तुल्य धारिता निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आप समझाना नहीं बिल्कुल भी, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके। अब तो जो है ना बस क्वेश्चन बोला और क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 में तुल्य धारिता निकालनी, इस तरह का डायग्राम आपको दे दिया। ए और बी आपको दे रखा है 2 3 6 2 3 6। अब कुछ तो बच्चे इसमें व्हीटस्टोन सेतु बनाओगे, कहीं नजर आ रहा है व्हीटस्टोन सेतु बन जाओ, तो बस इसमें व्हीटस्टोन सेतु मत बनाइए क्योंकि इसमें व्हीटस्टोन सेतु बनाना सर ने सिखा दिया हमें, तो और इसमें व्हीटस्टोन सेतु बना के रखें। ठीक है, इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। देखो ये श्रेणी क्रम और फिर ये समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम, ऐसे तो करना। कर लो डायरेक्ट निकाला C1 2 × 3/2 = 3 6/5। ठीक है, अब इसके साथ लेंगे कि C2 बराबर 6/5 जमा 1.8 क्योंकि समांतर में हो जाएगा इसके साथ 18 × 5 = 90 9 6 15/5 5 3 15 3 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई,
3 और 6, अब 3 और 6 कैसे हो जाएंगे आपको, C3 बराबर 3 गुणा 6 बटे 3 जमा 6, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 18 बटे 9, 9 दूनी 18 बराबर 2 माइक्रोफैराड। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो C1 निकाल दिया, C2 निकाल दिया, C3 निकाल दिया। तो C3 आपका C इक्विवेलेंट होता है, C इक्विवेलेंट लिख देंगे सर। तो ये आपका C निकल कर आ गया जो आपको निकालना है, या खाली C निकल से ये C निकल कर आ गया आपका, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। आगे क्या कह रहा है देखेंगे कि A और B के बीच 150 वोल्ट, A और B के बीच कितना लगा दिया, 150 वोल्ट विभवांतर लगा जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करनी है। अगर ये कह रहा है कि इसके बीच में 150 वोल्ट लगा दिया ऐसे, इसको ये लग गया 150 वोल्ट, तो अब ये कह रहा है कि इसके बीच विभवांतर निकालना, इसके बीच भी निकालना आपको, ठीक है। देखो समझेंगे कि जो आपका V है, अगर यहाँ से बात करते हैं हम, इधर आ जाओ, कि अगर यहाँ से V1 काम कर रहा होगा तो यहाँ भी V1 काम कर रहा है तो समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है। बात इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ V1 काम कर रहा हो, यहाँ V2 काम कर रहा होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि समांतर क्रम में तो V समान रहता है और श्रेणी क्रम में आपका अलग अलग होगा। सबसे पहले तो आपको टोटल C पता है, टोटल 150 पता लगे, टोटल आवेश निकालो, कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश निकालो भाई, Q बराबर क्या होता है, CV। तो C का मान कितना निकलेगा, 2 माइक्रोफैराड, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और गुणा 150, 150 दूनी 310 की घात 6 कूलम, ठीक है, या 300 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई। तो Q का मान निकल के आ गया। जब आपका Q निकल गया, देखो Q क्या होता है आपका, Q आवेश यहाँ से गया और इधर भी जाएगा, बात समझ में आ गई। तो Q आपका श्रेणी क्रम में तो क्या होगा आपका समान होता है और समांतर क्रम में क्या होगा आपका अलग होगा। तो अगर मैं Q की बात करूँ तो Q यहाँ से जा रहा होगा और Q यहाँ से आ रहा होगा। भाई अगर Q आवेश यहाँ से जनरेट हो रहे हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर में Q आवेश जा रहे होंगे और इसमें भी आपके Q आवेश जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये तो एक तरह का इसके साथ तो श्रेणी क्रम में ही है पूरा का पूरा सिस्टम। जब ये पूरा सिस्टम श्रेणी क्रम में है तो अगर Q आवेश इस पूरे सिस्टम में जा रहे होंगे तो Q आवेश ही आपके 6 माइक्रोफैराड में जा रहे होंगे। तो चूंकि समान समान आवेश जा रहे हैं, C का मान आपको पता है, इसमें V का मान निकाल दो। तो V का मान निकालना कैसे निकालेंगे बताओ। हाँ जी, अरे भाई तुम तो घबरा गए। 300 माइक्रो कूलम दे रखा है, 300 माइक्रो कूलम। तो 300 माइक्रो कूलम हो गया। V निकालना इसमें तो Q आ रहा होगा, तो Q बराबर हो जाएगा इसका C, जो भी इसका नाम रखना चाह रहा, C डैश गुणा V2। तो V2 बराबर Q अपॉन C डैश। Q का मान कितना है 300 माइक्रो कूलम, या 300 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसका मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इससे कट गया 6 पंजे 30, 50 वोल्ट उत्तर। कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। समझ में आई बात। बस ये ध्यान रखियो कि इसमें भी Q आवेश जा रहा है और इसमें भी Q आवेश, क्योंकि ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नोट कर लेंगे। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, पूछ ले करो, डिस्कस कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे, सॉरी 44 की ओर बढ़ेंगे। की ओर बढ़ेंगे। और 41 में कह रहा है कि दो एक संधारित्र की आकृति दे दी और इसमें संचित आवेशों तथा विभव की गणना करनी है कि आवेश कितने संचित हो रहे हैं ये निकाल रहा है और विभव कितना है आपका ये कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसे करेंगे। अब हम करना कैसे देखेंगे ध्यान से। ये भी डाला हुआ है इधर। क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया, पहले डायग्राम तैयार कर लेंगे कि ये 4 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड हो गया और ये 6 माइक्रोफैराड,
ठीक है। और यहाँ दो प्रतिरोध लगा दे, एक तो 4 ओम का और ये 5 ओम का। ये 4 ओम का हो गया और ये हो गया आपका 5 ओम का। और यहाँ से एक वोल्टेज लगी हुई है और यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये 1 ओम का है क्या भाई? माइनस प्लस कितना दिया? 20 वोल्ट। E बराबर 20 वोल्ट। ठीक है भाई, ऐसे भी डायग्राम आपको दे रखा है। ये कह रहा है संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है, एक तो संचित आवेशों का मान निकालना है और विभव की गणना करनी है, वोल्टेज निकालनी है। देखो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो जिसमें प्रतिरोध लग रहे हो, तो ऐसे मत कंसिडर कर लो कि भाई इनका सैनिकरण इनकी साथ ही इन्हें कनेक्ट करके लेके चल रहे। हमेशा प्रतिरोधों को अलग लेके चलना है और संधारित्रों को अलग लेके चलना है। मीन्स समझेंगे कि जब आप प्रतिरोधों को कंसिडर कर रहे हैं तो ये भूल जाओ कि इसमें कोई संधारित्र भी लगा हुआ है। ये क्या दिमाग से निकाल रहे हैं कि इसमें कोई संधारित्र भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है गई। तो क्वेश्चन नंबर 44 में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका प्रतिरोध लगा हुआ है और प्रतिरोधों को आप कंसीडर कर रहे हैं तो दिमाग से ये निकाल दें कि इसमें कोई संधारित्र जुड़ा है। अगर कोई संधारित्र ना जुड़ा हो अर्थात इन्हें ओपन सर्किट बोल देते हैं, खुला हुआ परिपथ समझ लें। अगर यहाँ से परिपथ खुला हुआ है तो इसमें तो धारा जानी ही नहीं, तो इसे तो भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो इसे। तो धारा कैसे जाएगी? ऐसे 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 ऐसे। और प्रतिरोधों का क्रम कैसे हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में। वैसे तो इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके विद्युत चालन में अच्छे लगेंगे जब आप प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ लेंगे। वैसे फिर भी आप दिमाग में डाल लेंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को सीधे के सीधे जोड़ते हैं। जितने भी आपको प्रतिरोध दे रखे हैं R1 + R2 + R3 ऐसे जोड़ लेते हैं। और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे जोड़ते हैं। अर्थात जो आपका संधारित्र वाला चैप्टर है उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर मैं टोटल प्रतिरोध निकालूं तो R बराबर 4 + 5 + 1 बराबर 6। इसका फायदा क्या मिला कि E बराबर आपको 20 वोल्ट पता भाई, R पता है, धारा निकाल दो। धारा I बराबर E/R। अच्छा 10 आ रहा है तो भाई 10 ले लो। ठीक है, लो 10 गुनी 2 एम्पियर आ गया आपका I का मान। ठीक है, अब आपका I निकल के आ चुका। I के बाद आपको निकालना क्या है? टोटल C कंसीडर कर लो कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। अब जब तुल्य धारिता आप लोगे तो प्रतिरोध दिमाग से निकाल दो कि यहाँ प्रतिरोध लगे हुए हैं। ऐसे ही सर्किट को सोल्व करते हैं। ये नियम है इसका कि जब आप प्रतिरोध को ले रहे तो मान लो कि भाई विद्युत धारिता यहाँ नहीं है, वो ओपन परिपथ है, ओपन सर्किट है, खुला हुआ परिपथ है। खुले परिपथ में विद्युत धारा नहीं जाती। ठीक है, उधर को धारा जाने का मतलब होता नहीं। खुला परिपथ ऐसा हो जैसे 2 तार कनेक्ट करके तारों को हटा दिया तो अब विद्युत धारा थोड़ा प्रवाहित होगी, ये नहीं मानते। ठीक है, तो अब जब यहाँ से खुला परिपथ होगा तो इधर विद्युत धारा जानी नहीं। लेकिन जब आप ये कंसीडर करोगे अभी से मान लो तो इसका तो रोल खत्म हुआ। बच्चे कितने दोनों, इन्हें सोल्व कर दो तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका 4 × 6, क्योंकि श्रेणी क्रम में 4 × 6, 4 × 24/10 बराबर 2.4 माइक्रो। बात समझ में आ गई? ये C का मान आपका निकल के आ गया। तो C का मान निकल के आ गया। अब आवेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आवेश क्या होंगे? केवल इसमें। ठीक है, अब आवेश अगर यहाँ से क्यों जनरेट हो रही, कितने आवेश जनरेट हो रहे तो इसमें भी क्यों होंगे, इसमें भी क्यों होंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम है आपको नजर आ रहा। और इनकी अलग अलग क्या निकालना हमें? तो एक तो कुल आवेश निकाल लो। पहले क्या कर ले? पहले आवेश निकाल लो। ठीक है, तो आवेश निकल जाएगा। एक तो आवेश कंसीडर करना और एक क्या निकालना? विद्युत विभव निकाल लो भाई। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए Q1 और Q2 ले लें तो Q1 बराबर Q2 बराबर ऐसे यहाँ लिख दूं मैं, ये सीधा कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना होगा आपका? Q होगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, लिख देंगे श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है, ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका? Q1 बराबर C1V है या C1V1। Q1 बराबर क्या होगा? CV ले दिया हमने टोटल, तो Q बराबर तो CV होगा ना, ये नहीं मानते। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तो C टोटल आपने निकाल रखा कितना? 2.4 माइक्रोफैराड 10⁻⁶। और V का मान कितना है आपका? 20 वोल्ट। तो V दूनी कितना हुआ है? 48 हुआ है। तो 48 × 10⁻⁶ कूलम। या कह सकते हैं कि Q बराबर Q1 बराबर Q2 बराबर कितना? 48 माइक्रो कूलम। तो आवेश तो इतना निकल गया। पहला आंसर आपका आ चुका। अब ये कह रहा है कि इसमें विभवांतर और निकालो, अलग अलग विभवांतर हमें संधारित्रों में विभव अलग और निकालना है। ठीक है,
तो V1 निकालेंगे, समझेंगे कि मान लिया V1 निकालना है तो Q बटे C1 कर दो, और V2 निकालना तो बड़ा सिंपल है, Q अपने C2 कर दो। Q बराबर C पढ़ रखा आपने 43 आ रहा है 24। वोल्टेज कितनी दी हमने? अच्छा वोल्टेज हमने कंसिडर नहीं करी, देखो वोल्टेज नहीं कंसिडर करी हमने केवल जो है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कंसिडर कर ली ना हमने, ठीक है। देखो समझेंगे इस चीज को भी। ये कितना आया आपका, ये है ना आवेश। इससे पहले एक पॉइंट समझ लेंगे कि अगर मुझे V डैश निकालना है तो I का मान कितना आया था 2, R का मान कितना है 10, तो 20 निकल जाएगा ऐसे तो I और इंटू R कितना आता है आपका। देखो हमें जो कंसिडर करना है, ये जितनी वोल्टेज इसमें होगी इतनी ही वोल्टेज आपकी इसमें होगी। बात समझ में? अगर इसमें V डैश होती है, यहाँ भी V डैश होगी। क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम है, मैंने इसका ध्यान नहीं करा। अगर ये ना होता तो चलो जितना विभव यहाँ था इतना ही विभव यहाँ लेते, यहाँ लेते। क्योंकि यहाँ ये लगा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में तो विभव डिवाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ विभव तो यहाँ भी खर्च हो रहा होगा, तो हम विभव सेम टू सेम नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे कि भाई जितना भी यहाँ होगा इतना भी यहाँ होगा। अगर यहाँ V डैश है तो यहाँ भी आपका V डैश रहेगा, क्योंकि क्रम कैसा है, समांतर क्रम है। तो सबसे पहले आप V डैश इस ब्रांच में निकाल लो, क्योंकि इसका टोटल R पता आपको, तो इसका निकल गया तो फिर आप इसका भी निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जब मैंने कुल विभव इसका निकाला तो इसका R कितना है, I कितना है, I तो 2 है, और R कितना है 4 और 5, ये लिख दो 4 + 5 2 × 9 बराबर 18। बात समझ में आ गई। और यहाँ कितना रखेंगे आप V डैश और गुणा 18, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 7 43.2 × 10 की पावर -6। ये यहाँ भी कितना आ जाएगा 43.2 गुणा हटा दो माइक्रो कूलम, ठीक है भाई। यहाँ मान रखेंगे क्यों का मान कितना 10 की पावर -, C1 का मान कितना है 4 गुणा 10 की पावर -, इससे कट गया 4 एकम और 0 लगा लेंगे, क्योंकि इस पे नहीं चले तो 3 पे 4 हटे तो 10.8 वोल्ट तो ये आ गया। इसे निकाल लो, क्यू का मान कितना 6, तो 6 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में कितना 4 नहीं आएगा, ये उल्टा लिख दिया। क्यू का मान कितना 43.2 गुणा 10 की पावर -6 और यहाँ 6 गुणा 10 की पावर -6, इससे कट गया 6 7 42 दशमलव इधर 6 दूनी 7.2 वोल्ट। बात समझ में आई भाई। जोड़ के देख लो, चाहे 20 वोल्ट आ रहा होगा, तो यहाँ इसमें इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में कितना रहेगा वोल्टेज 10.8 वोल्ट रहेगा भाई। इसमें तो 10.8 वोल्ट रहेगा और इसमें कितना रहेगा 7.2 वोल्ट। तो 10.8 वोल्ट तो एक में रहेगा, 7.2 वोल्ट एक ब्रांच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या क्या कह रहा है 45। इसमें तो ये वाला दिया तुम्हारी बुक में शायद है या नहीं है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 माइक्रोफैरड, कितने 12 माइक्रोफैरड है, 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र के विभवांतर आवेश की गणना करनी है। करो भाई, कैसे करेंगे कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी है 4 और 12 है। लो जी 4 और 12 है, ये 4 लगी और ये 12 लगी, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। और 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो 120 वोल्ट की लाइन मैंने श्रेणी क्रम में इसमें लगा दिया सर, ये 120 वोल्ट हो गई। कहानी आगे की क्या है कि प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर या आवेश की गणना करो। कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बड़े बड़े देख कर घबरा जाए क्वेश्चन क्या दे दिया। हमें देख तो आवेश निकालना और एक क्या निकालना है विद्युत विभव, अलग अलग निकालना। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग ही है, आवेश तो समान रहेगा, जितना यहाँ से क्यों यहाँ रहेगा क्यों यहाँ से रहेगा, क्यों क्यों रहेगा समान, ठीक है। लेकिन विभव यहाँ V1 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ V2 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो तुल्य धारिता C निकाल दो। C बराबर 4 गुणा 12 और बटे 4 गुणा 12, 48 बटे 16 और 16 3 48, 3 माइक्रो फैरड।
ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना, आवेश निकालना, क्यू बराबर होगा सी बी, सी का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6, बी का मान 120, 12 या 36, 360 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है भाई। उसके बाद विभव निकालना, तो विभव निकाल दो। तो विभव निकालना भाई, एक तो आवेश निकालना, तो आवेश तो ही निकल गया दोनों में। विभव बराबर क्या होगा, V1 बराबर क्यू बटे C1, रखो मान भाई, मैं नहीं रख रहा बिल्कुल भी, और क्यू बटे C2 मान रखो, सोल्व कर लो उत्तर भाई। ऐसा क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। का मैं डायग्राम तैयार कर दूं भाई। अच्छा 46 से अब सिस्टम में हो रहा, कोई सा 43, कोई सा 46। ऐसे दे रखे सर, दो दिए क्या, दो दिए, दो काफी है। ये ग्राउंडिंग हो गया आपका, और ये 10 वोल्ट हो गया, और इससे आगे ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है भाई। ये कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु ए और सी का विभव कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। ये हो गया ना इधर का, यस सर, से देखेंगे इधर सॉल्यूशन में इधर कर रहा है इसका, कि अगर बात करते हैं यहाँ से, इनकी धारिता समान है, इधर की भी धारिता समान है, इधर की भी धारिता समान है, तो मीन्स जो ए और बी है या बी और सी है, इनके बीच का विभांतर भी आपका समान है। विभांतर की बात कर रहा हूँ, अर्थात पता नहीं बीच का समान क्या होगा। मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी बराबर किसके रहा होगा, कितना, बी माइनस वी सी। ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं कि इसे इधर जाओ और इसे इधर जाओ, तो वी ए प्लस वी सी बराबर क्या होगा, वी बी प्लस वी बी बराबर 2VB। बात समझ में आ गई। क्योंकि वी बी क्या है आपका, देखो यहाँ वी बी आपका ग्राउंडिंग करेक्ट है, पृथ्वी से संपर्क में है, और जब पृथ्वी से संपर्क मैंने बताया था, क्योंकि पृथ्वी से संपर्क है तो वी बी बराबर 0, तो इसलिए वी ए प्लस वी सी बराबर आ गया आपका 0। समीकरण नंबर 1। तो दिक्कत है देखो, यहाँ दे रखा 10 वोल्ट, कितना दे रखा, तो वी ए और वी सी का विभांतर कितना है, 10 वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी सी बराबर 10 वोल्ट। समीकरण नंबर 2 सोल्व कर दो भाई, जोड़ दो इन्हें, घटाना जोड़ना तो आपका होगा, जैसे जोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, वी ए कितना है, 2VA बराबर 10, और 2 पंजे, तो वी ए का मान कितना आ गया, 5 वोल्ट, तो वी आ गया आपका 5 वोल्ट। तो वी ए पता लग गया भाई, कहीं भी रख दो आप मान, वहां से आपका जो है ना क्या निकल कर आ जाएगा, वी सी निकल कर आ जाएगा, वी सी निकाल लो, यहाँ रख दो, तो वी ए कितना है, 5 है, ये यहाँ रख लो पहले वाले समीकरण में। तो वी ए प्लस वी सी बराबर 0 था, तो 5 प्लस वी सी बराबर 0, वी सी बराबर -5। ठीक है भाई, ऐसे निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 47 को भर दीजिए। क्या क्या 47 में एक ऐसे लगा दिया, और ये ऐसे लग दिए 2, और एक यहाँ लग गया, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका
कितना दिया है 3.5 माइक्रोफैराड ए और पी, और इसमें कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना है 5 और ये कितना है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया। तो प्रति का संपर्क चलो अब इसमें क्वेश्चन में क्या गया कि परिपथ बिंदु बी को प्रति से जोड़ा गया तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया है। बिंदु ए को कितने वोल्ट पर रख दिया 1500, तो पी पर ही होगी गणना करनी, यहाँ 1500 वोल्ट पर रख दिया सर बिंदु, ठीक है, ये समझ लें। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसकी धारिता दूरिता निकाल दो अलग अलग, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आगे का काम देखेंगे। सबसे पहले तुल्य धारिता निकाल लेंगे भाई, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो C1 बराबर 5 गुणा 5 बटे 5 जमा 5 10, ठीक है, 25 बटे 10 बराबर 2.5 माइक्रोफैराड, और C2 बराबर कितना दिया 1 माइक्रोफैराड। तो भाई अगर मैं यहाँ का निकालूँ, C कितना निकल का आ गया आपका, C3 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर कितना, या फिर सीधा डायरेक्ट C2 यहीं से निकाल दो, 2.5 प्लस 1 बराबर 3.5 माइक्रोफैराड आ गया भाई आपका। और इसके साथ कैसा हुआ श्रेणी क्रम में, इसे तो बिल्कुल आप जो है ना आराम से समझ लिया करो, ये तो तुम्हें करने की मतलब ये तो इतने सारे क्वेश्चन कराते दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए। 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 3.5 श्रेणी क्रम में है ना, 3.5 जमा 3.5, तो 3.5 बटे 7, और ये 3.5 दूनी 7, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है भाई, इतना माइक्रोफैराड आपका सी का मान निकलता है 1.75। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अब अगर आपको सबसे पहले क्या उसने है कि इनके बीच बी पर जुड़ा है बिंदु ए सी के बीच विभव निकालना है, ए सी के बीच विभव निकालना है, ए और सी कहाँ है आपका, सी कहाँ है आपका इसमें, ए सी नहीं है इसमें, बिंदु पी पर विभव निकालना है, ठीक है। तो बिंदु पी पर विभव निकालने के लिए हमें यहाँ पर बी चाहिए, क्या चाहिए वी। देखो ये आपका V1 होगा यहाँ वाला, ठीक है, और ये पूरा का पूरा होगा आपका V2। बात समझ में आ रही। तो हमें V1 का मान चाहिए, V1 निकालने के लिए क्या चाहिए आवेश, क्योंकि क्यू आवेश इसमें रहेंगे और पूरे क्यू इसमें सारे में क्यू आवेश रहे होंगे, ठीक है। तो क्यू का मान निकाल लेंगे, क्यू बराबर क्या होगा CV, सी का मान कितना 1.75 गुणा 10 की पावर -6, और बी का मान कितना 1500 दे रखा, कर दो गुणा में, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, क्यू का मान निकल के आ जाएगा लगभग 26-25 गुणा 10 की पावर -6 कूलम आ रहा हूँ। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करें, क्यू का मान आपको पता लग गया, अब बी का मान निकाल दो, सी का मान आपको पता है, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये नहीं मानते। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो VA माइनस VP बराबर क्यू बटे सी, भाई इसका और इसका अंतर किसके बराबर, क्यू बटे सी के बराबर होगा, या VP बराबर VA माइनस क्यू बटे सी। VA का मान 1500 है क्या, माइनस क्यू का मान कितना है 2625 गुणा 10 की पावर -6, और सी का मान कितना था 1.75 गुणा 10 की पावर -6। इसे सोल्व कर लो भाई, ये आप देख लो क्या उत्तर निकल के आ रहा है। सात सौ पचास आया ना, तो 1500 माइनस 750 और बराबर 750 ये भी ठीक बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा आ गया 47 48 आ गया, 48 आ गया आपको, 46 होगा आपको, सर 47 ही है सर जी। अरे 47 ना सर 48 का आ गया मैंने। तो 48 देख लेंगे, डायग्राम तो हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। में कह रहा हूँ दो संधारित्र जिनकी धारिता 2 और 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में लगी, 2 हो गया 3 हो गया, श्रेणी क्रम में लगी हुई, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है, पहले संधारित्र की लग रही है 1000 वोल्ट, मान लिया पॉइंट ए हो गया ये 1000 वोल्ट पर, और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जोड़ दो, तो VB का मान 0 होगा। कहने की बात ये है
ठीक है, जिसे संपर्कित कर देगा तो 0 हो जाएगा ना आपका। प्रत्येक संधारित्र की विद्युत प्लेट का योग, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो इसमें या कुछ करने की जरूरत है बताया तो पहले तो तुल्य रहेगा, सी निकाल दो, क्यू निकाल दो और फिर पहले की तरह लगा देंगे फॉर्मूला बी ए माइनस बी बी बराबर क्यू बटे सी। देखो पहले सी निकाल दो तो 2 गुना 3 बटे 2 जमा 3 2 थे 6 बटे 5 5 बटे 6 बटे 5 ही रहना तो चाहे से माइक्रो कूलम फैराड। ठीक है, अब इसके बाद सी निकल के आ गया, इसके बाद क्यू निकाल दो, सी भी, सी का मान कितना 6 बटे 5, वी का मान 1000, 5 से कितनी बार 200 बार बराबर 1200 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो पहले की तरह वी ए माइनस वी बी बराबर क्यू बटे सी लगा दो, वी बी का मान 0, वी निकल के आ जाएगा। पी पे निकालना तो पी लेना पड़ेगा, इनके मध्य में निकालना ना जो पी लेना, इसे पी ले लो आप, तो वी ए माइनस वी पी बराबर होगा क्यू बटे सी। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें ऐसा मान रख दो, वी पी निकालना तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस क्यू बटे सी, तो ये आपका जो है ना इसका विभाजन निकल कर आ जाएगा इन दोनों का मध्य। इसमें क्या था दूसरे संधारित्र बाइप्लेट के प्रत्येक संधारित्र की भीतरी प्लेट का विभव आपका तो आवेश निकालना, तो भीतरी प्लेट का किधर का, भीतरी प्लेट इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो यहाँ निकालना ही है। ठीक है, तो वी पी इसलिए निकालना है, यहाँ मान रख दो भाई, वी ए का मान कितना था 1000 और माइनस क्यू का मान कितना है 1200 10 की पावर माइनस 6 और सी का मान 6 बटे 5 6 5 ऊपर 10 की पावर माइनस 6, ये कट गया भाई। ठीक है, और 6 दूनी 12 से 200 तो 1000 जीरो आ गया, क्या गलती हो गया कुछ इसमें, वी माइनस क्यू बटे सी, क्यू का मान कितना 1200 और सी का मान कितना, हमने कैसे ले लिया ना, ये सी जो है टोटल सी थोड़ा लेंगे, ये वाला 2 लेंगे ना, ये कौन सा लेंगे, ये वाले तो सी आ गया, बस इसी के तो बीच की बात कर रहे हैं हम, तो 2 6 12 तो 600 आ गया, और 600 आपका ये आ गया, ये जाके 600 गया तो 400 वोल्ट आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे, दोबारा समझ लो भाई, ये श्रेणी क्रम में लग रही है 2 और 3 एक राउंडिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमने टोटल सी निकाल लिया, वो तो निकालना तुम सारे, टोटल सी निकालने के बाद क्यों निकाल दो, वो भी तुम सारे निकालना, यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई। ये कह रहा प्लेटों के जो आंतरिक प्लेट है उनके बीच में विभाजन निकाला, तो आंतरिक प्लेट तो ये एक ही इनके बीच विभाजन वीपी हो गया आपका, तो जब ये वीपी हो गया तो मैं कह रहा कि वी ए माइनस वीपी किसके बराबर होगा क्यू बटे सी के, तो वी ए माइनस वीपी बराबर क्यू बटे सी, क्यू तो इसका तो भाई इसका ले लो इसका ले लो, क्यू तो समान ही ना होगा, क्यू तो ये हो गया, अपन में सी का मान कितना 2 दे रखा, दोनों पहले 400 आएगा। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 49, समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रो कूलम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तब उन संधारित्रों पर कितना आवेश संचित होगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, देखो बी का मान दे दे 1.5 वोल्ट और क्यू का मान 1.5 वोल्ट। ठीक है, समांतर क्रम में सबके लिए जो है ना 1.5 वोल्ट दे रखा, तो वोल्टेज तो समान हुआ है सबका भाई, 1.5 ऐसा तो है नहीं भाई, कुछ ज्यादा या कम हो है। ठीक है, तो वोल्टेज तो 1.5 ही रहेगी, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता निकाल देंगे, सी बराबर क्यू बटे वी, क्यू का मान दे रखा, वी का मान दे रखा, सी का मान निकाल दे, क्यू बटे वी निकल जाया गया, तो सी बराबर क्यू बटे वी, तो क्यू का मान 1.5, वी का मान भी 1.5, तो 1 आ जाएगा सी का मान, 1 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 माइक्रो फैराड आपका आ गया। अब ये कह रहा कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दो, देखो अब जो 1 माइक्रो फैराड की धारिता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, तो कितना होगा 1 बटे सी बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस 1 बटे C3, या 1 बटे C बराबर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, या C बराबर 1 बटे 4 निकल कर आ जाएगा, 1 बटे 4 माइक्रो फैराड C का मान निकल कर आ जाएगा, तो उल्टा कर देंगे ना उसे, तो C का मान 1 बटे 4 आ गया। अब आपको टोटल आवेश निकालना है, तो बस करना क्या है, क्यू बराबर जो आपका C निकल कर आया से गुना बी कितना 1.5 था और सी का मान आपका 1 बटे 4 निकल गया, गुना कर दो उत्तर आ जाएगा निकल गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 50 भी खुद से करना है, 50 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है,
बस आज के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको खत्म करने हैं। उम्मीद है कि कल जो है चैप्टर आसपास लगेगा, कल और परसों में 2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।